हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय शक्ति। आज का हमारा विषय क्या है? ऊर्जा। मैंने पूर्व में ही इसकी जानकारी दे दी थी कि हमारा अगले पोस्ट की विषय क्या होगी। तो आज का हमारा विषय है ऊर्जा। वैसे इस ऊर्जा को तो शब्दों के द्वारा परिभाषित नहीं किया जा सकता है, परंतु फिर भी मैं थोड़ा बहुत कोशिश करता हूँ समझाने की। हर अनुभव की शब्द नहीं होती, इस बात को ज्ञात रखना, परंतु कुछ हद तक उसे शब्दों के सहारे समझाया अथवा बताया अवश्य जा सकता है। तो आज का हमारा विषय है ऊर्जा। जब हम बहिर्मुखी होकर के इस ऊर्जा को जानने और समझने की प्रयास करते हैं तो ये साकार साधना के अंतर्गत आ जाती है। और साकार साधना द्वैत साधना के अंतर्गत आती है। परंतु जब हम अंतर्मुखी होकर के इस ऊर्जा को जानने, समझने अथवा इसे धारण करने की प्रयास करते हैं तब ये निराकार साधना हो जाती है और ये अद्वैत साधना के अंतर्गत आती है। तो सर्वप्रथम ये जानो, इस संपूर्ण ब्रह्मांड ही ऊर्जामय है। और अगर ये संपूर्ण ब्रह्मांड ऊर्जामय हुआ तो इस ब्रह्मांड की हर एक तत्व, हर एक जीव भी ऊर्जामय हुआ। कण कण और जन जन ऊर्जामय हुआ। ठीक है। अब बात आती है कि सर्वप्रथम किसी भी तत्व को या किसी भी विषय को धारण करने से पूर्व उसे जानना और समझना अनिवार्य है। बिना जाने और समझे धारण करने की प्रक्रिया कैसे हो सकती है? नहीं ना, ये संभव ही नहीं है। तो खैर ये अलग विषय है। अभी ये जानो, जब हम बहिर्मुखी होकर के इस ऊर्जा को जानने, समझने अथवा धारण करने की, सिद्ध करने की प्रयास करते हैं तो ये साकार साधना के अंतर्गत आती है। और साकार साधना के अंतर्गत भक्ति, तंत्र या कोई भी बहिर्मुखी विधि अथवा बहिर्मुखी क्रिया अथवा धारणा, ये सारी विषय द्वैत साधना का एक अंग है। वैसे भी अगर आप इस वर्तमान समय में देखोगे तो व्यक्ति का मन आकार, साकार, प्रकार, रूप, रंग, इससे परे की बातें सोचने में सक्षम है, देखने में सक्षम है? नहीं। इससे परे के तत्व को देखने और समझने के लिए चेतना का विकसित होना अति आवश्यक है। अर्थात एक विकसित चेतना व्यक्ति की दृष्टि को रूपांतरित कर देती है और वही रूपांतरण व्यक्ति की समझ को विकसित करती है और वही विकसित समझ अनुभव बन जाती है। परंतु ये सारी क्रिया चरण दर चरण होती है, अवस्था दर अवस्था होती है। अब देखो, अगर बहिर्मुखी होकर के तुम साकार रूप से किसी भी इष्ट को, गुरु को अथवा शक्ति का अनेकों रूप है, निम्न से लेकर के मध्य से लेकर के उच्च, नहीं समझे? निम्न अर्थात भूत, प्रेत, पिशाच। मध्य अर्थात यहाँ यक्ष, अप्सरा, ये सब मध्य शक्ति की मध्य रूप होती है। और अगर उच्च रूप की बात करोगे तो यहाँ महाशक्ति स्वयं स्थित रहती है।
और बाकी मध्य की शक्तियों में उनकी समस्त योगनियां, समस्त सहचरियां, समस्त सखियां, दासियां अथवा नीचे सबसे निम्न शक्ति के अंतर्गत आओगे तो निम्न से निम्न ऊर्जा, मध्यम ऊर्जा और उच्च ऊर्जा। तो यहाँ विषय ये नहीं है, यहाँ विषय ये है कि किसी भी तत्व को साधने से पूर्व हमें उस तत्व के अस्तित्व को स्वीकार करना अनिवार्य हो जाता है हमारे लिए, है ना। क्योंकि जब तक हम उसके अस्तित्व को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक धारण अथवा साधने की प्रक्रिया संभव ही नहीं है। ये भी एक मनोविज्ञान है। हमारा संपूर्ण सनातन एक मनोविज्ञान है। बस इसे समझने की समझ विकसित करनी पड़ती है और इसे विकसित करने का कार्य करता है साधना। और साधना कब प्रारंभ होती है? जब किसी भी एक साधन को चुन करके आप निरंतर उस साधन के साथ जुड़े रहने का प्रयत्न करो, तब जा करके उस साधना में रूपांतरित हो जाती है। तो बहिर्मुखी होकर के हम अगर किसी भी शक्ति या ऊर्जा को साधने का प्रयत्न करते हैं तो ये सभी साकार साधना के अंतर्गत आती है। अर्थात ऊर्जा का एक रूप दे देना, ऊर्जा का एक आकार दे देना, ऊर्जा को एक प्रकार दे देना, ऊर्जा को एक रूप दे देना, ये एक चरण है। और अगर निराकार साधना की बात करो तो ये ध्यान और योग की विषय आ जाती है ना। अगर आप, और ये बिल्कुल अंतर्मुखी है, ये बहिर्मुखी नहीं, ये अंतर्मुखी विषय होगी। जब आप अंतर्मुखी होकर के इस ऊर्जा को जानने, समझने अथवा धारण करने की प्रयास करते हो तो यहाँ से बाहर की संपूर्ण ऊर्जा को अपने अंदर अनुभव करना पड़ता है। अर्थात स्वयं को ही इस संपूर्ण ऊर्जा का स्वामी के रूप में देखना पड़ता है। अहम ब्रह्मास्मि, ये निराकार साधना के अंतर्गत आ जाती है और इसी निराकार साधना को अद्वैत साधना कहा जाता है। तो प्रथम चरण में आप सीधा निराकार साधना में प्रवेश नहीं कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई प्रवेश नहीं कर सकता है। अगर किसी का प्रारब्ध है, अगर किसी ने कहीं जाकर के अपने जीवन का अंत किया तो उसकी साधन और उसकी साधना भी वहां तक उसके साथ चलती है। अगर वाकई में उसका पूर्व जन्म एक साधक के तौर पर बीता हो तभी ये संभव है। तब उसकी दृष्टि अंतर्मुखी ही रहती है। वो बाहर के भ्रम में, बहिर्मुखी रूप से हर चीज को भ्रम के रूप में ही देखता है और केवल स्वयं को ब्रह्म के रूप में देखता है। परंतु यहाँ ऊर्जा विभाजित नहीं होती है। ऊर्जा को समझने के लिए हम इसको विभाजित करते हैं ताकि हम अपने सुविधा अनुसार इसको कितनी सरलता से समझ सके, जान सके। क्योंकि हर साधना की चरम अवस्था उस परम तत्व, परम ऊर्जा को जानने की ही होती है। और जितनी भी ऊर्जा है सब उस परम ऊर्जा का ही अंश है। ठीक है। और आप स्वयं भी परम ऊर्जा का अंश हो। इसीलिए अगर आप यहाँ बहिर्मुखी होकर के किसी ऊर्जा को साधते हो तो यहाँ एक छोटा सा शब्द जिसको शास्त्र का स्तंभ बोला जाता है, तत्वमसि, अर्थात जो हो तुम हो,
इस मानसिकता के अनुसार अगर आप साधना के क्षेत्र में प्रवेश करो तो ये भी द्वैत साधना कहला जाती है। और अगर अंतर्मुखी होकर के योग अथवा ध्यान के सहारे अपने ही चेतना को जानने अथवा समझने की प्रयास करो तो ये अहम ब्रह्मास्मि अर्थात मैं ही ब्रह्म हूँ। जो मैं हूँ वो तुम हो और जो तुम हो वो मैं हूँ। एक बहिर्मुखी और एक अंतर्मुखी, परंतु यहाँ विभाजित करने वाले हम स्वयं हैं, न कि वो विभाजित हो रहा है। इसीलिए बोला जाता है ऊर्जा को आप कितने भी रूप में विभाजित क्यों नहीं कर दो, परंतु ऊर्जा सिर्फ ऊर्जा ही रहती है। और निराकार अथवा ध्यान के क्षेत्र में हम ऊर्जा को सिर्फ ऊर्जा के रूप में देखते हैं, परंतु साकार अथवा बहिर्मुखी रास्ते में हम ऊर्जा को एक रंग, एक रूप, एक आकार, एक प्रकार और साकार रूप दे देते हैं। बस यही फर्क है। वैसे इस ऊर्जा को एक ही पोस्ट में समझाना या बताना सरल नहीं है। इसीलिए आने वाले समय में मैं इस ऊर्जा के विषय पे अनेकों पोस्ट डालूंगा। वैसे अभी इतना बता दूं कि हर पोस्ट कहीं ना कहीं से उस ऊर्जा को ही डिनोट होता है, उस ऊर्जा से ही संबंधित होता है, उससे परे कुछ नहीं है। परंतु अभी शायद ही आप हमारे शब्दों का अर्थ समझ सको, उस तरीके से समझ सको जिस तरीके से मैं समझाना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ। परंतु समय रहते आप समझ जाओगे, इतना भरोसा रखना।